नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मौर्य। स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल पाठशाला पर। मैं लाया हूं आपका अगला टेस्ट पेपर जो है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्व सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका पॉलीग्लैक्टिन वाइक्रिल सूचर मटेरियल इज। तो इसमें जो पॉलीग्लैक्टिन 910 इसको कहते हैं, जो कि वाइक्रिल का ही दूसरा नाम है, ये मटेरियल कैसा होता है। तो जिसमें ऑप्शन है अब्जॉर्बेबल, पार्शियली अब्जॉर्बेबल, नॉन अब्जॉर्बेबल, नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पॉलीग्लैक्टिन 910 या वाइक्रिल है, ये सिंथेटिक सूचर होता है और अब्जॉर्बेबल सूचर होता है, और ये मल्टी फिलामेंट भी होता है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर सही हुआ, ये आंसर नंबर 1 है, अब्जॉर्बेबल होता है। अगला क्वेश्चन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज नोन एज। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारा, अगर हम ऊपर से लेके चलें तो ड्यूरा मैटर होती है, फिर आर्कोनॉइड मैटर होती है, देन सबसे नीचे होती है हमारी पाया मैटर। तो इसका सही आंसर है पाया मैटर। उसके बाद अगला है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज अ लैंडमार्क फाउंड इन। जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है, वो जो लैंडमार्क होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। जो बोनी लैंडमार्क जिसको बोलते हैं, या एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जिसको ASIS भी बोलते हैं, वो कहाँ पे पाया जाता है। तो वो पाया जाता है हमारे कमर के पास। तो ये चेस्ट, ये आंसर गलत है। हेड में भी नहीं पाया जाता है, अब्डोमेन में भी नहीं पाया जाता है, इसलिए लास्ट ऑप्शन है एंटीरियर लोअर एक्सट्रीमिटी। मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटी की एंटीरियर पार्ट पे, मतलब जो ऊपर का पार्ट है, वहां पे पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव इज। जो टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव का, वो कितना होता है। तो ये 120 डिग्री होता है, ये टेम्परेचर होता है। और इसकी टाइमिंग जो रहती है, वो टाइमिंग होती है आपकी 45 मिनट्स, जिसमें आपका 15 to 20 मिनट्स आपका जो है स्टरलाइजेशन टाइम रहता है, और बाकी का जो है होल्डिंग टाइम रहता है। 45 मिनट्स होल्डिंग टाइम रहता है, और 15 to 20 मिनट्स आपका स्टरलाइजेशन टाइम रहता है। इसके बाद आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, क्रिस क्रॉस सिरेशन ऑन वर्किंग ब्लेड आर फाउंड इन। मतलब जो क्रिस क्रॉस सिरेशंस होते हैं, वो किस ब्लेड पे पाए जाते हैं। मायोसीजर के ब्लेड पे पाए जाते हैं, मस्कीटो आर्टरी फॉरसेप पे पाए जाते हैं, या बुलडॉग क्लैम्प पे पाए जाते हैं, या निडल फॉरसेप या निडल होल्डर पे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है निडल होल्डर। जो क्रिस क्रॉस सिरेशंस है वो निडल होल्डर पे पाए जाते हैं। अगर आपको जो है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अधिक समझना है, तो हमारी इंस्ट्रूमेंट की वीडियो पे आप जाके जानकारी कर सकते हैं। हर चीज़ के बारे में वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। अब आते हैं हमारे जो ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें अगर ट्रू फॉल्स में हम देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस इज यूज्ड टू इंड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है, वो इंड्यूस करने के लिए, जनरल एनेस्थीसिया में इंड्यूस करने के काम आती है। तो नहीं, बिल्कुल गलत ये आंसर है, इंड्यूस करने के काम नहीं आती है। फ्यूमिगेशन इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ओटी रूम। तो फ्यूमिगेशन जो है वो स्टरलाइजेशन का मेथड है ओटी रूम को स्टरलाइज करने के लिए। बिल्कुल सही है। अगला है रिवर्स रिट्रैक्टर इज यूज्ड टू फॉर डीपर रिट्रैक्शन या डीप रिट्रैक्शन। तो ये आपका आंसर सही है। जो रिवर्स रिट्रैक्टर होता है वो डीप में, गहराई में रिट्रैक्ट करने के काम आता है, इस आकार का होता है ये। अगला है हेमोरॉइड सर्जरी इज डन इन रिवर्स ट्रिंडलबर्ग पोजीशन। तो ये बिल्कुल गलत है। जो कि हमारी हेमोरॉइडेक्टमी होती है, या हेमोरॉइड्स की सर्जरी होती है, जिसको हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं, वो या तो जैकनाइफ पोजीशन पे होगी, या आपकी लिथोटमी पोजीशन पे हो सकती है। उसके बाद है स्टाइफिलोकोकस इज बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल सही है। फिर आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे, जिसमें हमारा पहला है CSSD स्टैंड्स फॉर। CSSD है, उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट।
फिर आता है CPR स्टैंड्स फॉर, CPR का क्या होता है फुल फॉर्म, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन की स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगला है नेम ऑफ स्पेशल रिट्रैक्टर यूज फॉर थायराइड सर्जरी इज, कौन सा रिट्रैक्टर जो है थायराइड सर्जरी में यूज किया जाता है, तो जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। ठीक है, अगला है जॉल्स रिट्रैक्टर, इसको बोल सकते हैं। अगला है बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन रबर ट्यूब इज, तो जो रबर के बने हुए आइटम्स होते हैं उनका जो स्टरलाइजेशन करने का बेस्ट मेथड होता है वो होता है या तो आप इथाइलिन ऑक्साइड से स्टरलाइज करें या प्लाज्मा से स्टरलाइज करें। तो दोनों में से आप अगर कॉमा लगा के या और करके लिख सकते हैं तो बेटर है, या इसमें से एक लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। दोनों लिखें तो बेटर है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है या जो कॉपी चेक करेगा उसके माइंड में क्या सेटअप है ये आप नहीं जानते, इसलिए और करके आप दोनों लिख सकते हैं। अगला है नेम ऑफ बैंडेज यूज्ड आफ्टर हाइड्रोसील ऑपरेशन इज, जो हाइड्रोसील ऑपरेशन होता है उसके बाद जो बैंडेज यूज की जाती है वो बैंडेज का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं टी बैंडेज या फिर कोकोनट बैंडेज। तो यहाँ पे हमारे आज की टेस्ट सीरीज समाप्त हो रही है। आज का टेस्ट पेपर जो था, मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में। थैंक यू।